दोस्तों सेबी भारत में सिक्योरिटीज मार्केट का संरक्षक है। सेबी की स्थापना 1992 में सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर के हितों की रक्षा करने और सिक्योरिटीज मार्केट की डेवलपमेंट को बढ़ावा देने, उसे रेगुलेट करने और उससे रिलेटेड मैटर्स के लिए की गई थी। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में सेबी की भूमिका में इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस, इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल, मार्केट सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग, प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मार्केट इंटरमीडिएट्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करना आदि शामिल है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेपर तैयारी यूट्यूब चैनल। पेपर तैयारी पर आज हम बात करेंगे रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के बारे में। तो दोस्तों बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। सबसे पहले ब्रीफली समझेंगे सेबी चीज क्या है, फिर सेबी के ऑब्जेक्टिव समझेंगे और लास्टली हम बात करेंगे रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के बारे में। दोस्तों रोल ऑफ सेबी एक ब्रॉड टॉपिक है और जिसमें सेबी के फंक्शंस और पावर्स दोनों डिस्कस हो जाएंगे। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही वैल्यू मिलने वाली है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सो दैट आप हमारी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेबी से। सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी भी बोलते हैं, ये भारत में सिक्योरिटीज और कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट की देखरेख करने वाली सबसे शीर्ष रेगुलेटरी संस्था है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को सेबी एक्ट 1992 के माध्यम से की गई थी। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसके रीजनल ऑफिस दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में है। सेबी को लीड करते हैं सेबी के चेयरमैन, जो कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चेयरमैन को असिस्ट करते हैं सेबी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें सरकार के नॉमिनेटेड मेंबर्स, फाइनेंशियल सेक्टर के लोग और लीगल कम्युनिटी के लोग शामिल होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेबी के ऑब्जेक्टिव्स की। दोस्तों सेबी के ऑब्जेक्टिव्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मार्केट रेगुलेशन, प्रमोशन ऑफ मार्केट डेवलपमेंट एंड रेगुलेटिंग इंटरमीडिएट्स। स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से। सेबी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है निवेशकों के हितों की रक्षा करना। सेबी ऐसे नियम बनाता और लागू करता है जो कि यह सुनिश्चित करते हैं कि इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में सटीक और ट्रांसपेरेंट जानकारी प्रदान की जाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है मार्केट रेगुलेशन। सेबी स्टॉक एक्सचेंज के कामकाजों को नियंत्रित करता है। सेबी इंश्योर करता है कि स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग ऑपरेशंस में निष्पक्षता, पारदर्शिता और एफिशिएंसी बनाए रखें। इसमें धोखाधड़ी और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना भी शामिल है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ मार्केट डेवलपमेंट। सभी मार्केट में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने और इंडस्ट्री में इनोवेशन को प्रोत्साहित करके स्टॉक मार्केट के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है रेगुलेटिंग इंटरमीडिएट्स। सेबी ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और म्यूचुअल फंड जैसे विभिन्न मार्केट इंटरमीडिएट्स की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये रेगुलेटरी नॉर्म्स का पालन कर रहे हैं और इन्वेस्टर का बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि है रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इसमें हम सेबी के फंक्शंस और पावर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे सेबी स्टॉक मार्केट की रेगुलेशन और डेवलपमेंट करता है ताकि इन्वेस्टर बेफिक्र होकर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सके। हमने सेबी के रोल को 7 हिस्सों में डिवाइड किया है। इसमें से फर्स्ट है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, सेकंड है इन्वेस्टर ग्रीवियंस एंड रिड्रेसल, थर्ड है मार्केट सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग, फोर्थ है प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, फिफ्थ है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, सिक्स्थ है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स और सेवंथ है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चलिए अब एक एक करके इन सब की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। सेबी का सबसे प्रमुख काम है निवेशक शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना। ये विभिन्न प्रकार के इनिशिएटिव से किया जाता है जिनमें शामिल है पब्लिशिंग एजुकेशन मटेरियल, सेबी इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स, रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मार्केट जैसे विषयों पर विभिन्न प्रकार के एजुकेशन मटेरियल जैसे कि ब्रोशर्स, बुकलेट्स, पैम्फलेट्स पब्लिश करता है। ये मटेरियल विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध हैं और सेबी की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इनिशिएटिव्स जो सेबी लेता है वो है ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। सेबी देश भर में इन्वेस्टर एजुकेशन पर वर्कशॉप्स और सेमिनार आयोजित करता है। ये वर्कशॉप हर प्रकार के एक्सपीरियंस वाले इन्वेस्टर के लिए हैं और इसमें वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को शामिल किया जाता है। और नेक्स्ट इनिशिएटिव है लॉन्चिंग अवेयरनेस कैंपेन्स। सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटीज मार्केट के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च करता है। यह कैंपेन प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो,
सोशल मीडिया के माध्यम से चलाए जाते हैं। एक ऐसा ही कैंपेन है म्यूचुअल फंड सही है, जो कि आई एम श्योर आपने टीवी, यूट्यूब और इंटरनेट पे जरूर सुना होगा। सेबी का नेक्स्ट रोल आता है इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल। सेबी ये सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि इन्वेस्टर के पास उनकी शिकायतों और कंसर्न को दूर करने के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म हो। सेबी ने स्कोर्स नाम का एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कि शिकायत निवारण की प्रक्रिया को स्ट्रीमलाइन करता है। ये इन्वेस्टर को अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने, उनके स्टेटस को ट्रैक करने और अपडेट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। यह सिस्टम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है, शिकायत समाधान में तेजी लाता है। सेबी ने यह मैंडेटरी कर रखा है कि सभी लिस्टेड कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंजेस और अन्य मार्केट इंटरमीडिएटरीज एक डेडिकेटेड शिकायत सेल स्थापित करें। यह सेल इन्वेस्टर्स के कंसर्न को तुरंत और प्रोफेशनल तरीके से संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है। सेबी का नेक्स्ट रोल आता है मार्केट सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग। सेबी मार्केट की सर्वेलेंस और निगरानी करता है, जिसमें संभावित मार्केट इरेगुलरिटीज की पहचान करने और जांच करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना शामिल है, जैसे कि मार्केट मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग और धोखाधड़ी के अन्य रूप शामिल हैं। इन तकनीकों में शामिल है एडवांस सर्विलेंस सिस्टम। सेबी रियल टाइम में मार्केट की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिटिक्स का उपयोग करता है। उसके बाद सेबी मार्केट इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है, जिसमें वो मार्केट में हो रहे डेवलपमेंट और मार्केट की इंटीग्रिटी के लिए संभावित खतरों के बारे में अपडेट रखने के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स से जानकारी एकत्रित करता है। इसके बाद आती है इनसाइडर ट्रेडिंग सर्वेलेंस। फिर सेबी एल्गोरिथम और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग भी ओवरसाइट करता है। और लास्टली सेबी अदर एक्सचेंजेस और रेगुलेटर्स के साथ कोऑपरेशन भी करता है, ताकि वो मार्केट की सही तरह से सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग कर सके। अब सेबी का नेक्स्ट रोल देख लेते हैं, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। दोस्तों, इनसाइडर ट्रेडिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के आधार पर सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग को कहते हैं। ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आम जनता को नहीं पता होती। ये जानकारी कंपनी के अंदरूनी सूत्रों को अन्य इन्वेस्टर की तुलना में अनुचित लाभ दे सकती है और मार्केट को अस्थिर भी कर सकती है। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए कई नियम भी बनाए हैं, जिनमें शामिल है प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015, द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग विंडो क्लोजर्स एंड मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स। इसके अलावा और भी बहुत से तरीके हैं जिससे सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने की कोशिश करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड, दैट इज IPEF की। दोस्तों, IPEF इन्वेस्टर के हितों की रक्षा और इन्वेस्टर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सेबी द्वारा स्थापित किया गया एक फंड है। IEPF को भारत में सभी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन पर लगाए गए स्वेस द्वारा फंड किया जाता है। IEPF को मैनेज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी द्वारा किया जाता है, जो कि सेबी द्वारा स्थापित एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। दोस्तों, इस फंड का उपयोग किया जाता है अनक्लेम्ड डिविडेंड्स और मैच्योर्ड डिपॉजिट को रिफंड करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हुई कंपनीज के शेयर्स इन्वेस्टर्स को वापस करने के लिए, स्टॉक मार्केट में धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं के शिकार इन्वेस्टर्स को मुआवजा देने के लिए, और इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट रोल है रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मार्केट इंटरमीडिएटरीज। दोस्तों, मार्केट इंटरमीडिएटरीज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि इन्वेस्टर और सिक्योरिटीज मार्केट के बीच में इंटरमीडिएटरीज यानी मध्यस्थ के रूप में काम करती हैं। ये ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाने, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करने और मार्केट की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ कॉमन टाइप के मार्केट इंटरमीडिएटरीज हैं स्टॉक ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, पोर्टफोलियो मैनेजर्स और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सेबी इन मार्केट इंटरमीडिएटरीज को रजिस्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रजिस्टर होने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन को स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होता है, सेबी के नियमों का पालन डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करनी होती है। सेबी इन रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरीज की निरंतर निगरानी और सुपरविजन करता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये प्रोस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, फाइनेंशियल रेगुलेशंस और एथिकल स्टैंडर्ड्स का पालन हो रहा है। किसी भी नॉन कंप्लायंस या फिर मिसकंडक्ट के मामले में सेबी के पास मार्केट इंटरमीडिएटरीज के खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन करने का अधिकार है, जिसमें जुर्माना लगाने से लेकर उनके रजिस्ट्रेशन को निलंबित और रद्द करना शामिल है। दोस्तों, लास्ट रोल आता है सेबी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस उन प्रिंसिपल, प्रैक्टिसेस और प्रोसेसेस के सेट को बोलते हैं जो कि ये निर्देशित करता है कि किसी कंपनी को कैसे मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। इसमें कंपनी के मैनेजमेंट, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके स्टेक होल्डर्स, उनके शेयर होल्डर्स के बीच में रिलेशनशिप शामिल है।
सेबी ने लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के नाम से रेगुलेशंस बनाए हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्क्लोजर नॉर्म्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ट्रांसपेरेंसी के संबंध में लिस्टेड कंपनीज के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस निर्धारित करते हैं। ये नियम लिस्टेड कंपनीज के बीच बेस्ट प्रैक्टिसेस और नियम को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, सेबी का आदेश है कि निष्पक्ष डिसीजन लेने और निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए सभी लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड में मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शामिल हों। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैनेजमेंट के डिसीजन को इवैल्यूएट और चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद सेबी ने लिस्टेड कंपनीज को डायरेक्शंस दे रखी हैं कि वो एक ऑडिट कमेटी बनाए जिसमें मुख्य रूप से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शामिल हों। ये कमेटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की देखरेख और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और रेगुलेशन के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होती है। दोस्तों, सेबी शेयर होल्डर राइट्स पर जोर देती है और कंपनीज को शेयर होल्डर डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने वाली प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट दिए जाते हैं और मेजर डिसीजंस के लिए उनकी मंजूरी की आवश्यकता होती है। सेबी कंपनी के रिस्क को इफेक्टिव तरीके से आइडेंटिफाई और कम करने के लिए एक मजबूत रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे फाइनेंशियल क्राइसिस को रोकने में मदद मिलती है और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन होती है। दोस्तों, सेबी ने द सेबी प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन 2003 के नाम से कुछ नियम बना रखे हैं। ये नियम सिक्योरिटीज मार्केट में धोखाधड़ी और अनट्रेड फेयर प्रैक्टिसेस जैसे बाजार में हेयर फेयर और इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ खत्म होता है हमारा रोल ऑफ सेबी इन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का टॉपिक। हमें उम्मीद है कि अब आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सो दैट आप हमारी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।